नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने कॉन्सेप्ट देखे कि कौन कौन से 2.1 के अंदर कॉन्सेप्ट निकल करके आने वाले थे रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर से, जहां पे हमने ऑर्डर पेयर समझा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझी, ए क्रॉस बी समझा, वो सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब इस वीडियो में देखेंगे कि 2.1 के अंदर यानी कि फर्स्ट इंट्रोडक्शन से किस तरीके के डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल हमारे सामने लेकर के आने वाला है। तो वेलकम टू योर ऑन प्लेटफॉर्म दैट इज ग्रेट जीनियसिस। मेरा नाम है अंकित अरोड़ा। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज के अंदर कंफ्यूज मत होना, एक्सरसाइज को बड़े प्यार से और बड़े अच्छे तरीके से समझना, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन निकल करके आएंगे। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। हमें पहला ऑर्डर्ड पेयर दिया गया है 2x, x प्लस y इज इक्वल टू 6, 2। हमें दो ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके से जो है वो इक्वल दे रखे हैं, हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, दोनों के फर्स्ट और सेकंड वैल्यू को इक्वेट कर दो। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 6 के और x प्लस वाई इज इक्वल हो जाएगा 2 के। तो यानी कि x की वैल्यू मेरे पास निकल करके आ गई 4, 2 वहां जाके x की वैल्यू निकल करके आ गई 3, क्योंकि 6 डिवाइड बाय 2 इज 3। x की वैल्यू जैसे ही मैं 3 पुट करूंगा, आंसर मेरे पास कितना निकल करके आ जाएगा, -1। तो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -1 इज द करेक्ट आंसर। यहां तक आई होप अच्छे से क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या सिखा रहा है। जितने भी क्वेश्चन है बड़े सिंपल से क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के अंदर, तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कहता है कि अगर a मेरे पास सेट है, स्टेटमेंट समझो, अगर a मेरे पास सेट है जिसके पास 3 एलिमेंट है 1 3 5, है ना, एंड b मेरे पास सेट है जिसके पास एलिमेंट है 2 एंड 3, हमें शो करके दिखाना है कि a क्रॉस b जो होगा वो b क्रॉस a के इक्वल नहीं होगा। तो कर लेते हैं, लेफ्ट और राइट को इक्वली तो करना है, अनइक्वली तो करना है। देखो सबसे पहले a क्रॉस b पे फोकस करो। अब a क्रॉस b का मतलब क्या है, ये ऑर्डर्ड पेयर कुछ इस तरीके से बनाएंगे जहां पहला नंबर a से उठाया जाएगा, दूसरा नंबर b से उठाया जाएगा। तो शुरू करते हैं। देखो 1 के साथ 2 पेयर बनाने वाला है, 1 के साथ 3 पेयर बनाने वाला है, 3 के साथ 2 पेयर बनाने वाला है, 3 के साथ 3 पेयर बनाने वाला है, 5 के साथ 2 पेयर बनाने वाला है और 5 के साथ 3 पेयर जो है वो बनाने वाला है। तो ये मेरे पास निकल करके आ गया a क्रॉस b। अब इसी केस में अगर मैं b क्रॉस a की जो है वो बात करूं, किसकी बात करें, b क्रॉस a की, वही होगा, बस पहला सेट इस बार ये काउंट हो जाएगा, दूसरा सेट इस बार ये काउंट हो जाएगा। तो यहां से उठाओ 2 के साथ 1 कनेक्ट हो गया, 2 के साथ 3 कनेक्ट हो गया, 2 के साथ 5 कनेक्ट हो गया, अगेन 3 के साथ 1 कनेक्ट हो गया, 3 के साथ 3 कनेक्ट हो गया और 3 के साथ 5 कनेक्ट हो गया। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ a क्रॉस b एंड b क्रॉस a। तो कॉमा लगा दो, बिकॉज हम एलिमेंट्स को इक्वेट करने वाले हैं, मतलब एलिमेंट्स को शो कर रहे हैं यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, क्या अगर मैं इसके जो एलिमेंट है वो कंपेयर करूं b क्रॉस a के एलिमेंट से, तो क्या एलिमेंट मैच हो रहे हैं, क्या कहां पे मैच हो रहे हैं। तो दैट मीन्स a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। यहां पे इस क्वेश्चन की बात जो है वो सच हो जाएगी। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को बोल रहा है, अगर a मेरे पास सेट है जो 3 एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, जो कि 1 2 3 है, b मेरे पास सेट है जो 2 एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, जो कि 3 4 है, c ऐसे ही मेरे पास सेट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता के जा चुका हूं। इसका मतलब आपने अगर नहीं लेक्चर्स कंटिन्यू किए, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो लास्ट लेक्चर जरूर देखेंगे फर्स्ट चैप्टर के, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल में कभी भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब देखो a क्रॉस b यानी कि a की क्रॉस प्रोडक्ट निकाल करके दिखानी है b इंटरसेक्शन c से, b और c के कॉमन एलिमेंट से। तो चेक करते हैं, a मेरे पास सेट कौन है, 1 2 3, क्रॉस b मेरे पास सेट कौन है, 3 4, b मेरे पास सेट कौन है, 3 4,
4। सी मेरे पास सेट कौन है, 4 5 एंड 6, 4 5 एंड 6। ये मेरे पास इस तरीके से जो वो सेट निकल करके आ गया। अब देखो 1 2 3 को यहां पे पड़ा रहने दो, 1 2 3 को पड़ा रहने दो। अगर मैं इन दोनों के कॉमन एलिमेंट ढूंढता हूं तो 3 मेरे पास, 4 मेरे पास कॉमन आ रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहां पे आप क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय 4। तो आंसर मेरे पास क्या आया, 1 कनेक्ट होगा 4 से, 3 4 से, 2 4 से, तो 1 कनेक्ट हो गया 4 से, 3 कनेक्ट हो गया 4 से, 2 कनेक्ट हो गया 4 से। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ। तो दिस कॉमा दिस, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर। तो आई होप अच्छे से क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि ए अगर मेरे पास सेट है कुछ इस तरीके से, ए मेरे पास सेट है कुछ इस तरीके से, इसने इसकी सेट बिल्डर फॉर्म गिवन दे दी। बी मेरे पास सेट है कुछ इस तरीके से और बी पूरा सेट यहां पे नहीं लिखा हुआ ना, नहीं लिखा हुआ है, ये रहा बी मेरे पास सेट है, बाकी स्टेटमेंट यहां पे है। सी मेरे पास सेट है कुछ इस तरीके से, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब क्वेश्चन कराने से पहले मैं एक काम कर रहा हूं, मैं इस सेट को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं ए की। कहता है ए के अंदर वो सारे होल नंबर बैठे हैं, ध्यान से देखो, ए के अंदर वो सारे होल नंबर बैठे हैं जो 2 से छोटे हैं। 2 से छोटे होल नंबर कहां होते हैं, 0 और 1, 2 ही होते हैं। 2 से छोटे 0 से स्टार्टिंग हो रही है। बी वो सेट है जो सारे नेचुरल नंबर को कंटेन करके जा रहा है, जो 1 से बड़े और 5 से छोटे हैं। तो 1 से बड़ा सबसे पहला नेचुरल नंबर 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4। तो ये बी मेरे पास आ गया। क्लियर। सी की बात कर लो, सी आ जाएगा 3,5। तो ए सेट आ गया, बी सेट आ गया, सी सेट आ गया। अब यहां पे एक चीज का ध्यान दो, ए बी सी आ गया, हमें ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकाल करके देखना है। तो पहले तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, मैं पहले इसके एलिमेंट प्लॉट करता हूं। ए मेरे पास सेट हो जाएगा 0,1 क्रॉस बी मेरे पास सेट हो गया 2 3 4 और इंटरसेक्शन सी मेरे पास सेट हो गया 3 5। अब ध्यान से देखो, लास्ट के ये जो दोनों वैल्यूज हैं इनके बीच में कॉमन क्या है, इनके बीच में तो कॉमन 3 है। तो यहां से वैल्यू निकालो आप 0 4 यानी कि 0 1, और यहां से वैल्यू आप निकालो 3, यहां से वैल्यू निकाल दो 3। जैसे ही आप इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करोगे 0 कनेक्ट होगा 3 के साथ और 1 कनेक्ट होगा 3 के साथ। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये मेरे पास इसका आंसर करेक्ट हो गया। कॉमा यहां पे लगा देते हैं क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर एज अ एलिमेंट ट्रीट हो रहे हैं, किसका, इसका। क्लियर हुआ या नहीं। तो ये था हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, हमें कहता है कि ए की वैल्यू दे रखी है 1 2 3, ए की वैल्यू है 1 2 3, बी की वैल्यू है 2 3 4 यानी कि सेट दिया हुआ है, सी की वैल्यू है 4 5 अगेन एक सेट दिया हुआ है। वेरीफाई हमें ये चीज करके दिखानी है जो आपको बता रखी है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, हमें लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना पड़ेगा, फिर राइट हैंड साइड को। तो पहले मैं ध्यान दे रहा हूं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी पे। किस पे, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी पे ध्यान देते हैं। ए जो मेरे पास सेट है वो है 1 2 3 क्रॉस बी मेरे पास सेट है 2 3 4, बी मेरे पास सेट है 2 3 4 इंटरसेक्शन सी मेरे पास सेट है 4 5, सी मेरे पास सेट है 4 5। अब जैसे ही वैल्यू मेरे पास यहां पे आएगी, ये आ जाएगा 1 2 3 क्रॉस इन दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट क्या निकल करके आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 4। अब मैं जैसे ही इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा 1 कनेक्ट हो जाएगा 4 के साथ, 2 कनेक्ट हो जाएगा 4 के साथ एंड 3 कनेक्ट हो जाएगा
4 के साथ, यानी कि रिक्वायर्ड आंसर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज दिस। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। देखो क्वेश्चन आपको अगर दिख रहा हो, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन है, बस थोड़ा थोड़ा धीरे 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 लेवल अप कर रहा है, और इससे बड़ा गेम वो खेल ही नहीं रहा। अब मैं राइट हैंड साइड पे आता हूं। राइट हैंड साइड पे कह रहा है ए की क्रॉस प्रोडक्ट कर दो आप किसके साथ, बी के साथ, ए की क्रॉस प्रोडक्ट कर दो आप सी के साथ, और उनके बीच में कॉमन एलिमेंट ढूंढ लो। ठीक है, ए की अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ करता हूं, क्या आ जाएगा, 1 2 1 3 1 4, ये आ जाएगा 1 2 1 3 1 4 2 3, यानी कि 2 2 2 3 2 4, उसके बाद 3 2 3 3 एंड 3 4। तो ये वो मेरे पास जो है वो सारे एलिमेंट निकल करके आ गए। सारे एलिमेंट मतलब जितने ऑर्डर्ड पेयर के अंदर एलिमेंट बन सकते थे वो सारे हमने यहाँ पे एलिमेंट जो है वो रिप्रेजेंट कर दिए इसके सामने। अब देखो नेक्स्ट कहता है कि ए की क्रॉस प्रोडक्ट करो सी के साथ, तो ए हमारा ये रहा, सी हमारा ये रहा। अब इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करो सी के साथ, 1 4 1 5 1 4 1 5, ठीक है, 2 4 2 5 2 4 2 5 3 4 3 5 3 4 3 5। तो ये मेरे पास जो है वो अपने पास आंसर निकल करके आ गया। अब ये कहता है इसके कॉमन एलिमेंट ढूंढो। यहां पे देखो कॉमन कौन कौन से निकल करके आ रहे हैं, 1 4 कॉमन आ रहा है, और कुछ 1 5 कॉमन नहीं आ रहा, 2 4 कॉमन बिल्कुल आ रहा है, ठीक है ना, 2 5 कॉमन नहीं आ रहा, 3 4 कॉमन आ रहा है, 3 5 कॉमन नहीं आ रहा। तो आंसर जो अब आ गया इसका वो आ गया 1 4 3 4 2 4। चेक करना क्या आंसर राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड से मैच हो रहा है क्या, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आई होप अच्छे से क्लियर हुआ आप सभी को। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए हमारे पास सेट है कुछ इस तरीके से, बी हमारे पास सेट है कुछ इस तरीके से, और सी हमारे पास सेट है कुछ इस तरीके से। एज इट इज सेम क्वेश्चन है जो हमने लास्ट अभी ट्राई किया, तो ये क्वेश्चन आपने ट्राई करना है। दिस इज योर ट्राई, तो दिस क्वेश्चन यू विल ट्राई। ये बड़ा सिंपल सा और उसी तरीके से क्वेश्चन दिया गया। अगेन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है मेरे पास। ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन जो है वो निकल करके आया है। देखो एक क्वेश्चन और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ए हमारे पास सेट दिया गया 1 4, बी हमारे पास सेट दिया गया 2 3 6, सी हमारे पास सेट दिया गया 2 3 7। हमें जस्ट क्या करना है, वही जो अभी लास्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने किया, लेफ्ट हैंड साइड निकालो राइट हैंड साइड निकालो, दोनों का आंसर मैच होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन आप ट्राई करने वाले हो, दो मैंने अभी जो स्किप किए। हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी जो है वो दो सेट हैं, गिवन इन सच अ वे ए क्रॉस बी कंटेन 6 एलिमेंट। देखो हमें कह रहा है ए और बी दो सेट हैं, और इस तरीके से दो सेट हैं कि ए क्रॉस बी टोटल मिला के 6 एलिमेंट बनाते हैं। इफ 3 एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी आर दीज, अगर ए क्रॉस बी के 3 एलिमेंट अगर ये हैं तो बाकी बचे हुए एलिमेंट निकाल करके दिखाओ। पहले तो मेरी बात सुनो, अगर ए क्रॉस बी के 3 एलिमेंट लिखे जा रहे हैं, कौन कौन से, पहला एलिमेंट है 1 3, दूसरा एलिमेंट है 2 5, तीसरा एलिमेंट है 3 3। अगर ये 3 एलिमेंट लिखे जा रहे हैं, इसका सीधा सीधा मतलब ये नहीं निकलता कि ए के जो एलिमेंट है वो ये पहला जो एलिमेंट है ये ए का एलिमेंट हो जाएगा, यानी कि ए सेट आ गया 1 2 3, और बी जो मेरे पास सेट आ गया वो आ गया 3 5 3। 3 तो रिपीट होगा ना, तो रिपीट सेट के अंदर अब करेंगे नहीं, तो आंसर मेरे पास बन गया ये। तो ए आ गया बेटा ये, और बी आ गया सेट ये। फाइंड द इट्स रिमेनिंग एलिमेंट, बाकी बचे हुए रिमेनिंग एलिमेंट लिखने हैं। अब ए क्रॉस बी निकाल लो। ए क्रॉस बी अगर मैं निकालूं तो कौन कौन से पेयर बनेंगे, 1 3 1 5 1 3 1 5, 2 3 2 5 3 3 3 5, 2 3 2 5 3 3 3 5। तो ये मेरे पास जो है वो एलिमेंट बन करके आ गए, यानी कि ए क्रॉस बी के एलिमेंट आ गए हमारे पास ये सारे। हमें कहता था बाकी बचे हुए एलिमेंट लिखने हैं, तो 1 3 2 5 1 3 2 5
और 3 3 तो इसने गिवन दे रखा है, बचे हुए 3 एलिमेंट ये तीनों रह गए जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर बन जाएंगे। तो आई होप अच्छे से क्लियर हुआ। आज की इस वीडियो के अंदर अपन ने देखा कि कौन कौन से क्वेश्चन ऑर्डर्ड पेयर पे बन करके जा सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट इन द सेंस किस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन की डिमांड कर सकता है। जस्ट लेफ्ट टू राइट हमें बन प्रूव करना होगा, मैक्सिमम इन्हीं क्वेश्चंस की हमारे सामने वो डिमांड करके जा सकता है। तो आई होप आज की वीडियो के अंदर आपको जितना भी कंटेंट हमने किया वो बड़े प्यार से समझ आया होगा। अगली वीडियो में कुछ नया सीखेंगे, 2.2 के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय बाय।